नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बीडा से संबंधित कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, इन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बीडा के संबंध में इससे पहले बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख लें, तभी आप इस वीडियो को देखें। क्योंकि हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे जिस पे हमने पहले चर्चा की थी। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का पिछले वर्ष फॉर्मेशन किया गया था और यहाँ पर दोस्तों कई सारी चीज़ें हुई हैं। और रिसेंटली अभी बीडा द्वारा इसका एक रोड मैप जो इन्होंने तैयार किया था, उसके तहत जो महत्वपूर्ण काम होने थे उस पर भी इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों बुंदेलखंड के अंदर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है और जिसकी डेवलपमेंट की नोडल एजेंसी है बीडा। बीडा का हेडक्वार्टर झांसी के अंदर है और यहाँ पर दोस्तों ये न्यूली फॉर्म अथॉरिटी है। यहाँ पर इसके लिए प्लान बनाया गया था कि करीब 33 गाँव की ज़मीनों का भूमि अधिग्रहण करना था। इसके तहत झांसी जिले के अंदर इसके अंतर्गत 33 गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना था। आपको मैं एक और बात बता दूं कि झांसी के अंदर इससे पहले डिफेंस कॉरिडोर का नोड चुना गया था और उसके तहत भी एक बहुत ही बड़ा लैंड चंक यहाँ पर एक्वायर किया जा रहा है और किया गया है डिफेंस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा दोस्तों ये जो 33 गांव की ज़मीन है, जो कि टोटल यहाँ पर अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो 35,000 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ एक्वायर किया जाएगा, जो कि एक सफिशिएंट लैंड पार्सल है किसी भी नई मेगा सिटी के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर दोस्तों बीडा द्वारा 5 जनवरी 2024 को पहली मीटिंग की गई थी और 35,000 एकड़ के लैंड बैंक को तैयार करने का प्लान बनाया गया था। इसके तहत यूपी गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपीस का फंड स्वीकृत किया है और इसमें से काफ़ी सारा फंड एलोकेट कर दिया है। तो उसके तहत यहाँ पर दोस्तों टोटल 6,000 करोड़ रुपीस का खर्च अनुमानित किया गया है कि यहाँ पर लगेगा इसके डेवलपमेंट में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इनिशियल टाइम में खर्च करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मार्च में बीडा द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया था और रिसेंटली अभी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है वो ये है कि करीब 38 किलोमीटर का एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि एक्सप्रेसवे जितना चौड़ा होगा। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे की तरह नहीं बनाया जाएगा, ये एक चौड़ी सड़क होगी। क्योंकि जब हम एक्सप्रेसवे देखते हैं तो एक्सप्रेसवे जो ग्राउंड होता है उससे काफ़ी उठा हुआ होता है, जबकि ये जो रोड है ये सतह पे बनाई जाएगी। और इसको बनाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी प्लान डेवलपमेंट है वो स्टार्ट किया जा सके। तो बीडा द्वारा ये फाइनलाइज कर लिया गया है कि इसका डेवलपमेंट होना है और जल्द ही दोस्तों इसके लिए टेंडर इनवाइट किए जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एक चौड़ी सड़क है, तो इसके अगल बगल अगर प्लॉटिंग की जाएगी तो उसके ग्रोथ की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अच्छी सड़क कनेक्टिविटी है और बिना अच्छी कनेक्टिविटी के कहीं पर भी, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो, उनको गति नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये जो सड़क का डेवलपमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी फेज़ 1 का जो लैंड एक्विजिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। फेज़ 2 का लैंड एक्विजिशन भी इनिशिएट कर दिया जाएगा इसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाने हैं। उसके तहत इस सड़क का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी पीपी मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों इसको फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे लाइन से भी जोड़ने का प्लान है। इसके अलावा दोस्तों झांसी के अंदर जुरिसडिक्शन में अभी जो लैंड एक्विजिशन मार्च के अंदर इनिशिएट किया गया था, उसकी अगर करंट डिटेल देखें एज पर बीडा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि बीडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके तहत 35,300 एकड़ का लैंड एक्विजिशन करना है डिफरेंट फेसेस में। और अब तक 10,802 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर कर लिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है बीडा के लिए, बुंदेलखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। क्योंकि दोस्तों 10,000 एकड़ का लैंड एक्वायर करना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन बीडा द्वारा काफ़ी एफिशिएंट वे में इन 7-8 महीनों के अंदर इतना भूमि अधिग्रहण किया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट है इसके संबंध में। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी चीज़ें इसके संबंध में आ रही हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। 30/10/2024 को बीडा द्वारा कंसल्टेंसी फर्म के लिए एक टेंडर निकाला गया था। इसके तहत इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, इन सब की स्ट्रेटजी और सपोर्ट के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म के लिए बिड निकाला था, जो कि सिंगापुर बेस्ड सुरबैंग जोरोंग एंड CBRI, जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास USA में है, इनको कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था। इसके तहत इन्हें 11 महीनों के अंदर इसका जो बीडा का मास्टर प्लान है इसको तैयार करना था।
तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मास्टर प्लान का काम है, इसके लिए पहले ही अन्य फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ये जो नया RFQ निकाला गया है, इसके अलावा मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए RFQ निकाला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर हो, जहाँ पर वर्कफोर्स स्किलिंग यानी कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जिसके पास हो, उसके लिए ये निकाला गया है। इसके लिए दोस्तों जो प्री बिड मीटिंग होगी वो दिसंबर 3, 2024 में होगी और जो RFQ सबमिशन की लास्ट डेट है वो 25 दिसंबर 2024 है। इसके अलावा फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए भी RFQ निकाला गया है, जो कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए है और इसमें दोस्तों जो प्री बिड मीटिंग इसके लिए होगी वो दिसंबर 10, 2024 को होगी। इसके अलावा एक एजुकेशनल हब, इसके तहत यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब के डेवलपमेंट के लिए 17 दिसंबर 2024 तक, और इसमें RFQ सबमिशन की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2024 को है और जनवरी 15, 2025 को इसके लिए प्री बिड मीटिंग इनवाइट की जाएगी। उसके बाद जो आएगा प्रोसेस है वो होगा। वहीं मिक्स लैंड यूज़, इसके लिए इसमें इंडस्ट्रियल, टाउनशिप, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर डेवलप करने का काम होगा। उसके लिए 31 दिसंबर 2024 को यहाँ पर RFQ की लास्ट डेट होगी और जनवरी 21, 2025 को प्री बिड मीटिंग होगी। RFQ प्रपोजल के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से फर्म इंटरेस्टेड हैं और वो प्री बिड मीटिंग में आएंगे। प्री बिड मीटिंग के बाद कई सारे और भी यहाँ पर प्रोसीजर होने हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया जाएगा और काम शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसको निकाला गया है, इसके तहत फर्म को चुना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लैंड अलॉटमेंट संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर बीडर द्वारा डेडिकेटेड सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो कि खास होने वाला है। इसके तहत जो भी यहाँ पर लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, इसके लिए एक लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम LMS, इससे ये इक्विप होगा, जिससे दोस्तों जो भी बीडा के अंदर आने वाले अलॉटी हैं, जिन्होंने किसी प्रकार का प्लॉट यहाँ से लिया होगा, वो ऑनलाइन अपना लैंड यहाँ पर देख सकेंगे, उसकी ऑनरशिप स्टेटस देख सकेंगे। ये सारी सुविधाएं इनको मिलेगी। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर हैं जो कि LOTs को लाभ देंगे। ओवरऑल दोस्तों एट द एंड यहाँ पर 10,000 एकड़ तक का भूमि अधिग्रहण किया गया है, यानी कि बीडा के पास एक बड़ा लैंड चंक तैयार हो गया है और अब इस लैंड पार्सल को सही से एग्जीक्यूट करना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके लिए दोस्तों फाइनली अब बीडा द्वारा टेंडर भी निकाले जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सफल रहेंगे, यानी कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी और जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर का काम है ये भी स्टार्ट किया जाएगा। और जो इनिशियल डेवलपमेंट है, जब दोस्तों यहाँ पर इनिशियल वर्क यानी कि ग्राउंड में वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तब हमें धीरे धीरे बीडा शेप लेता हुआ दिखेगा। अब तक दोस्तों काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ऐसा ये काम चलता रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।